ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए हमें अपने आप से ही युक्त होना है। सुख हमसे एक सूत भी दूर नहीं है। हम स्वयं आपाद मस्तक सुख स्वरूप हैं। हमारा स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है, केवल संवेदन गोचर है। सुख इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, सुख का मात्र अनुभव होता है, संवेदन होता है। इसलिए अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव करिए। उसमें नेत्रों का कुछ भी काम नहीं है, अन्य इंद्रियों का भी कुछ काम नहीं है, मन मस्तिष्क का भी कुछ काम नहीं है। जब हम बाहर से हट जाते हैं तो स्वतः ही हमको अपना सुख अनुभव में आता है। अपने अंग उपांगों में हमको शांति का अनुभव होता है। अपना आनंद का अनुभव कर ही हम सर्व दुखों से मुक्त होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं। संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए बस अपनी मूर्त जो आनंद की मूर्ति है उससे युक्त होकर आनंद को भोगना है। फिर दुख का कुछ भी काम नहीं है। अपनी दृष्टि को सिर से पैरों तक ही रखिए, क्योंकि इतना ही आनंद है। इसके बाहर रंच मात्र भी आनंद नहीं है। इसके बाहर हमको सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अनादि से अनंत काल बीता है, सुख दुख हमने अपने अमूर्त शरीर में ही भोगा है, क्योंकि यही सुख दुख रूप से परिणमित होता है। दुख तो इसलिए होता है कि हम इंद्रिय द्वारों से सुख विहीन मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, सुख की आशा से। जिनमें सुख नहीं है उनसे सुख पाने का हम अथक प्रयत्न करते हैं और सुख से रिक्त ही रहते हैं। सुख पाना है तो सुख स्वभाव ही अपनी काया से ही जुड़ना है, जो इस मूर्त काया में ही मिली हुई है, इसी के बराबर है। नख केश को छोड़कर इसका विस्तार है। मार्ग इतना संक्षिप्त है कि बस अंतर्दृष्टि कर अपने सुख को भोग लीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर उत्पन्न हुई निराकुलता को भोगना है और इस प्रकार कर्मों के बंधन से मुक्त होकर भगवान हो जाना है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान होना इतना सुगम है। बस बाहर से हट जाना है, अबाउट टर्न करना है। मुख बाहर था तो उस बाहर के मुख को बंद कर लेना है। बस फिर आनंद ही आनंद का भोग है। आप पाएंगे कि आपका संपूर्ण शरीर इससे स्वस्थ होता है और संपूर्ण शरीर में आपको शांति का भोग होता है। आप वीतराग होते हैं, निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, परमात्मा समान होते हैं।
वीतराग होते हैं और इससे आप अल्पकाल में ही परमात्मा होंगे, फिर अनंत काल उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख ही भोगेंगे। फिर रोग शोक दुर्घटना भूख प्यास सर्दी गर्मी, तो संसार में नाना दुख हैं, उनमें से एक भी होने वाला नहीं है। आप मूर्त का जब ज्ञान नहीं करते हैं तो मूर्त से अप्रभावी हो जाते हैं, और मूर्त से प्रभावित होना ही दुख है। जब मूर्त को विषय नहीं करते तो मूर्त से प्रभावित भी नहीं होते। मूर्त से प्रभावित होने से ही हमारा सुख बाधित होता है, और मूर्त से अप्रभावित हो जाते हैं तो हम निराकुल होते हैं, मूर्त के बंधन से छूट जाते हैं। जिस परमात्मा पद को हमने अनंत काल बीता नहीं पाया है, उसको इस प्रकार हम पालेंगे, और ये प्रयास करेंगे तो ये मनुष्य जन्म सार्थक होगा, हमारे को परमात्मा बनाएगा, संसार जो भयावह है उससे मुक्त करेगा। जब बाहर किंचित भी सुख नहीं है और अपनी मूर्त ही सुखमय है, ऐसा अनुभव से निर्णय हो जाता है, तो फिर दृष्टि स्वमेव भीतर आती है। बहिर्मुखता हमको काटने को दौड़ती है, हम अब बहिर्मुखता से ही भयभीत होते हैं, और अंतर्मुख होकर ही शांति पाते हैं, विश्राम पाते हैं, अपने ही उत्तम अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं। बस बाहर से मुख हटाइए और परमात्मा समान हो जाइए। क्षण भर आप अपने अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं तो बाहर के विषयों में जो सुख का सिद्धांत था वह समाप्त हो जाता है। जड़ पदार्थों को पाने की जो अथक दौड़ थी वह क्षण भर में समाप्त हो जाती है। फिर आप अपने स्वरूप के आस्वादन से ही सुख का अनुभव करते हैं, अपने सन्मुख ही रहना चाहते हैं, अपने में ही मगन होते हैं, अपने में ही जो आनंद सरोवर रूप है, आनंद समुद्र रूप है, उसी में डुबकी लगा कर रहते हैं, इसी में निमग्न होते हैं। अंतर यात्रा कीजिए, जिसको योग निद्रा भी कहते हैं, सवासन भी कहते हैं। बाहर के जगत से सो जाना है और अपने से युक्त हो जाना है, इसलिए इसको योग निद्रा कहते हैं। जैसे सब निश्चेष्ट होता है, ऐसे हम भी निश्चेष्ट हो जाते हैं, निष्कंप हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे जड़ पदार्थों को कोई विकल्प नहीं होता, ऐसे हम निर्विकल्प हो जाते हैं, पर जड़ नहीं हो जाते। जड़ निर्विकल्प है तो भी किंचित भी सुख नहीं पाता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी नहीं है। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने से युक्त होकर हम सुखी हो जाते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं, शरीर में फिर वेदना नहीं होती है। स्वास्थ्य ही सुख है जिसको हम अपने से युक्त होकर पा लेते हैं।
स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ होना है और स्वस्थ होना ही सुखी होना है। अपने में उपस्थित रहिए, यही यथार्थ नियम है, व्रत है, महाव्रत है, वैराग्य है, यही चारित्र है, यही धर्म है, यही निर्मोह रहना है। अपनी मूर्त से दृष्टि नहीं खिसके, इतना ही सावधानी रखना है। बाहर के जगत से हमको बेखबर होना है, जाने हुए को अनजान कर देना है। जब किसी वस्तु को जो जान ली गई है फिर पुनः पुनः नहीं जानते हैं तो हम भूल जाते हैं। कोई भी वस्तु याद तभी रहती है जब उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। जब पुनरावृत्ति नहीं करते तो हम बाह्य जाने हुए पदार्थ को भूल जाते हैं। कितने व्यक्तियों से हम मिले हों पर उसको काल बीत गया हो तो उनके नाम का भी हमको विस्मरण हो जाता है और हमको जगत का विस्मरण ही करना है। पर परिचय जो भी हो गए हैं उनको भुला देना है और अपने परिचय जो हमने अंतर्दृष्टि कर किया है इस परिचय को नहीं भुलाना है। इसके लिए पुनः पुनः अपने सन्मुख होना है। इतना सन्मुख होना है फिर सतत हमें अपने इस अमूर्त शरीर के सुख का ही अनुभव होता रहे, क्योंकि इससे फिर कर्म की संधि पूरी तरह टूट जाती है। हम कर्म से मुक्त हो जाते हैं, अमूर्त प्रकट हो जाते हैं, वही परमात्मा का स्वरूप है। फिर पुद्गल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। पुद्गल के साथ जो अनादि से ये गायक संबंध बना हुआ था वह संबंध नष्ट हो जाता है। अब न पुद्गल हमारा ये है न हम उसके गायक हैं। पुद्गल के गायक होना ही काम भोग करना है, जगत में रुलना है। इंद्रिय ज्ञान का निंदपना है। खुले आंखों की मुद्रा परमात्मा की मुद्रा नहीं होती है। परमात्मा मुंदे हुए नेत्र वाले होते हैं। इंद्रियों जैसा आकार मात्र होता है। इंद्रिय ज्ञान परमात्मा को नहीं होता है। उनको इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अतीन्द्रिय सुख होता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यथा संभव हर भाग पर ठहर कर हमको निराकुलता को भोगना है, शांति को भोगना है, निर्विकल्प रहना है। विकल्प का होना ही दुख का होना है। शब्द और अंक के व्यवहार से अपने को मुक्त करना है। बाह्य विषयों को पाने में ही शब्द ज्ञान अंक ज्ञान की उपयोगिता है। अपने मूर्त को पाने के लिए न शब्द ज्ञान न अंक ज्ञान की आवश्यकता है। जो हो गया है उसका विस्मरण करना होता है, क्योंकि अनुभव में शब्द अंक का बिल्कुल विकल्प नहीं है। जहाँ शब्द अंक का विकल्प है वहाँ हमारा सुख बाधित हो जाता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
मन ही मन अपने भ्रूमध्य पर तिलक कीजिए। आप जीव राजा हैं, मन ही मन मुकुट धारण करिए। आप परमात्म स्वरूप हैं, तो मन ही मन अपना मस्तकाभिषेक करिए। और ऐसा कल्पना करिए कि अभिषेक का जल सिर से नीचे धीरे धीरे जा रहा है। ये अभिषेक कल्पना ही पारमार्थिक अभिषेक है। इसमें कुछ जल की आवश्यकता नहीं होती है। बस जल की कल्पना कर हमको अंतर में विहार करना है, अपने हर भाग का संवेदन करना है। सिर से पांव तक यही पारमार्थिक भगवान की प्रतिमा है, चैत्य है। भग नाम आनंद का है। आनंदवान ही भगवान होता है। तो सिर से पैरों तक यह आनंद नाम का गुण है, इसलिए हम आनंदवान हैं, भगवान है। भगवान आप ही है, चेतन है और चेतन को चेता जाता है। उसमें सुख दुख होने से उसको भोगा जाता है। अचेतन पदार्थों को चेतना संभव नहीं है, क्योंकि वे सुख दुख से विहीन है। जड़ पदार्थों में प्रभुता नहीं घटती है, ऐश्वर्य नहीं घटता है। अपनी मूर्त में ही प्रभुता घटती है और आनंद ही हमारा ऐश्वर्य है। और आनंद अपरिमित होता है, असीम होता है और अनंत काल रहता है। वस्तु के स्वभाव का सर्वथा घात नहीं होता है। हमारे शरीर में जो आराम की स्थिति है, वह परमात्मा के अतीन्द्रिय सुख की जाति का सुख है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाने में कुछ भी समय नहीं लगता है, क्योंकि अपनी मूर्त अपने से अभिन्न है। वृत्ति और वृत्तिवान अपनी काया की एकता होने से, वृत्तिवान जो अमूर्त काया है उससे भिन्न नहीं है। जो वृत्तिमान अपना विस्तार है, वही हमारा द्रव्य है। और इसमें प्रति समय वृत्ति उत्पन्न होती है और वह वृत्ति परमात्मा दशा में सुख रूप होती है। फिर वैसा सुख हर पल होने से जैसे वृत्ति स्थिर हो गई है, उत्पाद व्यय ही नहीं हो रहा है। वृत्ति में परिवर्तन हो, कुछ उसका रूप बदले तो परिवर्तन भाषित होता है। एक ही वृत्ति का उत्पाद व्यय होता रहे तो ऐसा भाषित होता है कि वृत्ति एक ही है और काल थम गया है। और फिर अनंत काल बीतता है, काल आगे बढ़ता ही जाता है और हमें वह एक रूप सुख ही अनुभव में आता है। जीवन सुख रूप ठहर जाता है। परिणाम अपने में अत्यंत निमग्न होता है।
फिर एक ही द्रव्य और एक ही वृत्ति भाषित होती है। एक असंख्य आत्म प्रदेशों से रचित द्रव्य है, सुख ही हमारा गुण है और सुख का ही हमको प्रति समय अनुभव होता है। और जो अनादि से मूर्त इंद्रियां मिली है उसका उपयोग नहीं करना है, वही इंद्रिय जय है। इंद्रियों का उपयोग बंद करने से ही हम इंद्रियों पर विजय पाते हैं। आयु पूरी होने के बाद पुनः इंद्रियों को नहीं पाते हैं और इसी जीवन में इंद्रियों के रहते रहते भी हमको इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। फिर बम्बार्डमेंट भी हो तो आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। जो भी इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है वह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होती है और जब ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो जाता है तो फिर इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर कितनी भी आवाज हो हमको सुनाई नहीं पड़ती है, कितनी ही गर्मी हो हमको भाषित नहीं होती है, कितनी ही सर्दी हो हमको भाषित नहीं होती है, कितनी ही दुर्गंध हो हमको ज्ञात नहीं होती है और तीक्ष्ण रंग के पदार्थ बाहर हो हमको ज्ञात नहीं होते हैं। इस प्रकार हम इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान ही हमको रागादि दोष उत्पन्न करता है, आकुलता उत्पन्न करता है और जब हम इंद्रिय ज्ञान को आकुलता का जनक मान लेते हैं तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने की रुचि समाप्त हो जाती है और अपनी ही अमूर्त काया की अत्यंत रुचि होती है। अर्थात फिर निरंतर अपने आनंद का ही भोग होता है। किसी बाह्य पदार्थ का, मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता, क्योंकि फिर हम इंद्रिय ज्ञान से, भाव इंद्रिय से रहित होते हैं। अन्य जीवों का तो ज्ञान किसी को भी होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव केवल स्वसंवेद्य है। बस फिर अनंत काल अपने सुख का ही सर्वांग में वेदन होता है। वही पूज्य परमात्मा दशा है जिसको हमने पा लेना है। बस अब अपनी मूर्त ही दृष्टि में बसी रहे, इसके आगे नहीं बढ़ना है। कर्फ्यू लगा कर रखिए, पुलिस तैनात रखिए, ये मुख बाहर नहीं रखना है। बाहर के दरवाजों को पूरी तरह बंद करिए। अमूर्त शरीर हो पर मूर्त इंद्रियां का बंधन नहीं हो, अमूर्त इंद्रियां भी हो तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं हो, क्षय हो, तो फिर मूर्त इंद्रियां ज्ञान करने में समर्थ नहीं होती है। इंद्रियों से ज्ञान तभी होता है जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम रहता है और क्षय होने के बाद इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। फिर जीव को अपने मूर्त के सुख का भोग होता है जो उसका अपना स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त के हमको अमिट महिमा लाना है। इतनी महिमा लाना है कि किसी पर की ओर दृष्टि नहीं हो, साक्षात परमात्मा भी सामने हो तो उनको देखना नहीं हो।
इतना हमको अपनी मूर्त में संलग्न रहना है। फिर अन्य पदार्थों को देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। कुछ भी बाहर की जानकारी लेना वह सब आपराधिक है। उससे हमको दुख का अनुभव होता है। हमारा शील स्वभाव नष्ट होता है। चरित्र के नष्ट होने से ही हम दुख भोग रहे हैं। अपने स्वरूप में ही आचरण करना, आपादमस्तक ही रहना, वही चारित्र है। हम तो बहिर्मुख रहकर ही चारित्र का प्रमाण पत्र ले लेते हैं और कदाचित बाह्य परिग्रह को छोड़कर ही अपने को चारित्रवंत मान लेते हैं। पर पदार्थों के ज्ञान से रहित होना ही वास्तविक अपरिग्रह है। केवल मूर्त पदार्थों को बाहर में छोड़ देना, उनको नहीं भोगना, वह अपरिग्रह नहीं है। ज्ञान में त्याग होना चाहिए। बाह्य पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो तो हम त्यागी हैं, संयमी हैं, साधु हैं, मुनि हैं, योगी हैं और योगीश्वर बनने के अधिकारी हैं। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, मुद्रा जो भी हो, बस बहिर्मुखता नहीं हो तो वह परमात्मा का रूप है। बस बहिर्मुखता नहीं हो तो शांति का भोग होता है। हमें बहिर्मुखता पर ही विजय पाना है, वही जिनेंद्र होना है। फिर मोह तो अपने आप ही उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मोह उत्पन्न होने का कारण इंद्रिय ज्ञान है। जब बाह्य पदार्थ जाना ही नहीं गया है तो मोह किसके प्रति होगा? अनजान वस्तु के प्रति राग द्वेष मोह नहीं होता है। यदि निर्मोह होना है, वीतराग होना है, तो सारे जगत को अनजाना कर दीजिए। नए पदार्थों को देखना नहीं है और जिनको देख लिया है उनको फिर नहीं देखना है, तो फिर उनका निश्चित विस्मरण हो जाने वाला है। इस प्रकार सारे जगत से अपने मस्तिष्क को शून्य कर लेना है, वही परमात्म दशा है। उसी में उत्तम अविनाशी सुख का भोग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।